Breathe. ओम शांति। आज का विषय है आत्मा खुद का शत्रु और खुद का मित्र भी है। आत्मा खुद का शत्रु और खुद का मित्र भी बनती है। साकार मुरली 31 जुलाई 2025 के महावाक्यों पर आधारित। इस साकार मुरली के साथ ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य संदेश पुत्रियों के द्वारा इस टाइटल के अंदर पॉइंट नंबर 3 में ये समझाया गया है कि इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है, वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र स्वयं आत्मा ही है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र स्वयं आत्मा ही होते हैं। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना है और बनाना है। इस महावाक्यों के द्वारा हमें ये संदेश मिला है कि ये विश्व ड्रामा है, ये विराट ड्रामा है, ये बेहद का ड्रामा है। और इस ड्रामा में जो कुछ होता है वो कर्म सिद्धांत के आधार पर होता है। कर्म शरीर द्वारा किया जाता है, लेकिन कर्म करने वाली आत्मा होती है। जब आत्मा अच्छे कर्म करती है, श्रेष्ठ कर्म करती है, सकारात्मक कर्म करती है, तो वो पुण्य आत्मा कहलाई जाती और वो स्वयं की मित्र बनते हैं। और वही आत्मा जब पाप कर्म करती है, कनिष्ठ कर्म करती है, विकर्म करती है, तो वो खुद की शत्रु बन जाती है और पाप आत्मा बनते हैं। तो सारा कुछ कर्म सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसीलिए समझाया जाता है कि भावी को कोई टालता है, यानी पास कार्मिक अकाउंट के अनुसार जो भावी बनी हुई है उसको कोई अच्छे कर्म करके टालता भी है, या गलत कर्म करके उसको बनाता भी है। ये सब कुछ अपने ऊपर है। अगर आज वर्तमान समय में मेरे सामने कोई समस्या आती है, तो इस समस्या को साक्षी भाव से देखते हुए उसको सकाश देना, स्वमान में रहते हुए सबको सदा सम्मान में रखना। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भावी
जो समस्या अपने सामने है इसको टाल सकते हैं और अच्छा भविष्य बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा कर्म पिछले जन्म में करने के कारण हमारे सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जिसको हम कैच करके अपना भविष्य बना सकते हैं, भाग्य बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी आत्मा स्वयं पुरुषार्थ ना करते हुए, आया हुआ चांस गवाते हुए, आई हुई सुवर्ण संधि को नजरअंदाज करते हुए स्वस्थ बैठी रहती है, कुछ पुरुषार्थ नहीं करती। इसका मतलब जो भाग्य से आया है वो भी उसे प्राप्त करते नहीं आता है। यानी आत्मा जब पुरुषार्थ करती है, आत्मा जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर श्रेष्ठ कर्म करती है, तब वो पुण्य आत्मा कहलाती और वही खुद का मित्र बन जाते हैं। लेकिन गलत कर्म करते हुए, विकर्म करते हुए, आई हुई समस्या को डरते हुए, चिंता में जाते हुए, दुख करते हुए वो खुद का ही नुकसान करती है। तो इसीलिए उसको, आत्मा को, खुद का शत्रु भी कहा गया है। तो ये सब कुछ अपने ऊपर है। जो कुछ पास कार्मिक अकाउंट होता है ना, पिछले अनेक जन्मों में जो कुछ हमने कर्म किया है वो हमारे सामने आता है। उसकी परसेंटेज 49% होती है, जिसको 49% जेनेटिक कंट्रोल कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय जब हम पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ की परसेंटेज 51% है। यानी जो पास से लेकर आए हैं वो 49% है, और जो प्रेजेंट में हम करने वाले हैं वो 51% है। जो हम 51% अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो हम स्वयं के मित्र बन जाते हैं। और वही 51% हम गलत कर्म करते हैं, कमजोर रहते हैं, लेट गो करने के बजाय माइंड करते हैं, चिंता दुख में रहते हैं, तो हम स्वयं का नुकसान करके स्वयं के ही शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए भगवान ने समझाया है कि ये विराट ड्रामा है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, ये सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही स्वयं हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक, स्वीट बनना और बनाना है। इसी चिंतन पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, जिसकी आभा चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा अब ड्रामा का रहस्य, गुह्य राज समझ गई हूँ। मैं आत्मा अपने कर्मों पर फुल अटेंशन देती हूँ। मुझे पता है कि कर्म, हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और तपस्या करेंगे तो भाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। और कोई गलत कर्म करेंगे, विकर्म करेंगे, तो पश्चाताप करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मैं आत्मा पुण्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र पावन आत्मा हूँ।
मैं आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं आत्मा संगम योगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्रता का संपूर्ण पवित्रता का पालन करने वाली आत्मा हूँ। पवित्रता ही सुख शांति आनंद की जननी है। पवित्रता ही पुण्य का आधार है। मैं आत्मा शुद्ध। मेरा चिंतन मनन सोच विचार शुद्ध पवित्र। मेरे बोल में पवित्रता, मेरे कर्मों में पवित्रता, मेरी नजरों में पवित्रता, मेरे मस्तक पर पवित्रता का ताज, चेहरे पर पवित्रता का तेज। मेरा खान पान शुद्ध पवित्र पावन है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता का पालन करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं की मित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त करने वाली हंस आत्मा हूँ। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति परफेक्ट है। इसीलिए हर कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। मैं आत्मा हंस बन गई। मैं आत्मा हंस बन गई। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ। मैं आत्मा ही स्वयं की मित्र बनती हूँ। सतयुग त्रेता में मैं आत्मा सदा ही शुद्ध पवित्र कर्म करती हूँ। द्वापर से विकर्मों की प्रविष्टा होती है। कलयुग में विकर्म बढ़ते जाते हैं। संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित होकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना, तपस्या करना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना, श्रीमत पर चलना, ये सारी बातें परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं। राजयोग द्वारा मैं आत्मा स्वयं की मित्र बनती हूँ। राजयोग द्वारा मैं आत्मा स्वयं की मित्र बनती हूँ, पुण्य आत्मा बनती हूँ। योग के मार्ग पर बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो
राजयोगी। योग के मार्ग पर बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। एक दुनिया नई हम दिखाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, हो आओ आओ आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। साथ को मन की खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया हम कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, हो आओ आओ। मैं आत्मा राजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा योग के मार्ग पर चलने वाली राजयोगी आत्मा हूँ। राजयोग द्वारा परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को संपूर्ण सृष्टि चक्र का, काल चक्र का ज्ञान दिया है। वर्तमान समय संगम युग का समय है, महापरिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय है। एक तरफ है विनाश और दूसरी तरफ है स्थापना, और इसके बीच में हम आत्माओं को फिर परमधाम घर जाना है। अभी वक्त कम है, जल्दी जल्दी मंजिल पर पहुंचना है, जल्दी जल्दी संपूर्ण संपन्न होना है। मैं आत्मा स्वयं की मित्र हूँ। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मैं आत्मा पुण्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करते हूँ। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा समय पर मंजिल को प्राप्त करते हूँ। वक्त है कम, लंबी मंजिल
तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।